और यहाँ निगड़ी मंदिर में शायद कल है, राइट, संडे है, तो अभी रथ यात्रा सीजन चल रहा है, तो हम थोड़ा एक भगवद गीता का श्लोक करेंगे। और जगन्नाथ इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग ने जगन्नाथ का कथा तो सुना ही होगा, तो इस बार हम जगन्नाथ, मायापुर के जगन्नाथ का कथा सुनेंगे। राजापुर जगन्नाथ, यस। और एक सॉन्ग गाएंगे, जगन्नाथ अष्टकम। थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग स्क्रीन में लगा देता हूँ। एक जगह बैठो, ये सबको दिख रहा है? Somebody has to scroll this, no? नेट कनेक्शन है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। सुरेश प्रभु है क्या, वाईफाई है? ये देखिए एयरटेल PARD 2297 है ठाकुर जी। हाँ, ये दोनों को भी ले लीजिए, ये ले लीजिए। AIR एयर लोअर एयर 4657। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीतकरालो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वदमधुपः हीन संगीतकरालो मुदाभिरी नारी कमलासा कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीतकरालो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वदमधुपः कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीतकरालो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वदमधुपः ब्रह्मशम्भु ब्रह्मर्पतिगणेशर्चितपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ब्रह्मर्पति गणेश पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि पीठं कटितटे रुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखिं पीठं कटितटे रुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
वृंदावन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे माम्बुधिस्थिरे कानकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना माम्बुधिस्थिरे कानकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन भवतु मे कृपा परभार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावनि रामस्तुरजमल पंखेरुहमुख कृपा परभार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावनि रामस्तुरजमल पंखेरुहमुख सुरेन्द्रैराध्य श्रुतिगणशिख गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सुरेन्द्रैराध्य श्रुतिगणशिख गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् प्रतिमीलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्या सदय रथारूढो गच्छन् प्रतिमीलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्या सदया गया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे बन्धुर् सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीर कुवलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ नीत चरणोऽनन्त शिरसि परब्रह्म पीर कुवलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ नीत चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे आलिङ्गन सुखो वैयाचे राज्यं न च कनकमालिनी
माणिक्य विभवम् नयाचेयं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नयाचेयं रम्यां सकलजनकाम्यां कदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरं यादवपते हरत्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरं अहो दीननाथे नीतचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा गोलोकवृन्दावन विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जय जगन्नाथ 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 जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन नीलाचले चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नीलाचले चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ नवदीप चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नवदीप चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी वृंदावन चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ वृंदावन चंद्रामन प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Panchatattva, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Panchatattva, Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaur Hari Gol Hari Gol Hari Gol Hari Gol, Nitai Gaur Hari Gol Hari Gol Hari Gol, Nitai Gaur Hari Gol। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। एक और सॉन्ग करना है कि स्टार्ट करें? एक और सॉन्ग करें? लेट्स सी। Let's do Jai Jai Jagannath Sachidanandana Jai. I have it in English. Jai Jai Jagannath Sachidanandana in Hindi. आ गया। ये भी इंग्लिश है। व्हाट्सएप किया करो।
अच्छा पीडीएफ है फोटो उनका मंदिर में भेजा है हाँ वो ठंडी है ना अभी जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरणानंदन जय सचिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरणानंदन जोर से प्रेम से जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरणानंदन जय जगन्नाथ सचिदानंदन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे नंद कमंडलुकर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया केहो बोले पूरबेते रावण बधीरा बोलो केर भैरव लीला प्रकाश करीला केहो बोले पूरबेते रावण बधीरा बोलो केर प्रकाश करीना श्री राधा भावे रे बे गौरावतार
वासुदेव घोष बोले करी जड़ সেই গো শ্রী কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ বাসুদেব ঘোষ বলে করি জড় সেই গো শ্রী কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ ত্রিভুবন তোরে যা চরণানন্দ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Jai Jagannath
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। All glories to the assembly of Hare Krishna, all glories unto Shri Shri Guru and Gauranga. So this song is actually in praise of Lord Gauranga Mahaprabhu. जय जय जगन्नाथ सचिदा नंदना, जगन्नाथ एंड सची माता के नंदन जो है वो गौरंग महाप्रभु है। त्रिभुवन कोरेजा चरण बंदन। लेकिन लास्ट में वासुदेव घोष कहते हैं कि वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गौरंग महाप्रभु एंड जगन्नाथ एंड कृष्ण, सेम। इसीलिए हम इसको जगन्नाथ के प्रेज में भी गा सकते हैं, महाप्रभु के प्रेज में भी गा सकते हैं। भगवद गीता 4th chapter 9th verse, मेरे बाद आप दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन, नेति मामेति सोऽर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन। किसी को दौरान रीड करना है? प्लीज गो अहेड। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वता, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन, नेति मामेति सोऽर्जुन। एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन। I have the English translation. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of God is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy.
The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains. Something is missing. Attains. Here it is. Risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita 5.33, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers as stated in Vedas. Purusha Bodhini Upanishad. Eko Devo Ditya Lilanurakto Bhakta Vyapi Hridi Antaratma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tat Tvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly. And consequently, his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic version. Tam eva viditvati mrityum eti nanyah pantha vidyate ananya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. Shveteshvatara Upanishad 3.8. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply so to speak by licking the outer surface of a bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotees of the Lord. One should therefore cultivate the Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. Thank you. In printing में कुछ वो PDF में सेव किया तो कुछ गलत हो गया, वो मिसिंग है. ओम ज्ञानध्वनिन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदात्मिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा वयं जगन्नाथाय ते नमः.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री नित्यानंद अवधूतेन वसुध प्राण वल्लभ जानवी जीवितपति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुतः श्रीमन् सचिनंदन पूर्वज भावन्मत्त जगत्राता रक्त गौर कलेवरः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जन्म और कर्म च मे दिव्यम, मे मीन्स मेरा, एवं यो वेति तत्वतः, वो तत्वतः जो ये तत्व जो जानता है, एवं सर्टेनली, तो वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब भी देह त्यागते हैं ऐसे व्यक्ति तो फिर पुनर्जन्म नहीं लेते। कहाँ जाते हैं? भगवान के पास, भगवान की लीला में मग्न हो जाते हैं। नेति मामेति सो अर्जुना। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार के लिबरेशन होता है। एक होता है इम्पर्सनल लिबरेशन और एक होता है लिबरेशन इन भक्ति और गोइंग बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो उसमें बेसिकली ये डिफरेंस समझने का व्यू पॉइंट, एंगल का डिफरेंस है। दोनों सेम है एक तरह से, खाली इम्पर्सनल ब्राह्मण लिबरेशन में जो आत्मा होता है वो इस भौतिक संसार के सुख दुख से मुक्त हो जाता है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में जाके स्थायी चिपक जाता है वहां ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के विग्रह से ज्योति निकलती, ब्रह्म ज्योति, और वो वैकुंठ लोक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पहले बॉर्डर में रह जाते हैं। वो इसलिए, लेकिन अब जो भक्त होते हैं भगवान के, वो ब्रह्म ज्योति को पार करके भगवान के पास गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं, वहां पे भगवान के सेवा में मग्न हो जाते हैं। तो दोनों सिनेरियो, दोनों केस में, हरे कृष्ण, दोनों केस में जो जीवात्मा है उसको सुख दुख और ये सब भौतिक संसार के एंजाइटी, पेन, प्लेजर, ये सब चीज से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इम्पर्सनल लिबरेशन है उसका जो विचार होता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई एम फेड अप विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लेकिन जीवात्मा का जो, आत्मा का जो स्वरूप होता है वो बाय नेचर एक्टिव होता है। बच्चे जब छोटे बच्चे आते हैं तो छोटे से ही एक्टिव रहते हैं, और यहां तक कि मरने के समय तक भी एक्टिव रहता है माइंड। 70 साल हो गया है, उनको पूछो कि आपके सब काम खत्म हो गए? नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ समेटना बाकी है। 70 साल हो गए, कब अभी प्राण निकल जाएंगे, कब मर जाएंगे पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ लिस्ट में बाकी है। इतना जो धन संपत्ति कमाया है उसका हिसाब लगाना है, किसको देना है, क्या करना है। अरे मेरा बड़ा बेटा ऐसा है, छोटा बेटा वैसा है, उसको थोड़ा कम देंगे तो बुरा लोग मान जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। अरे मेरी बहू जो है वो अभी ठीक से लाइन पे आई नहीं है। हाँ, मृत्यु के कगार में आप खड़े हो, लेकिन बहुत कुछ समेटना बाकी है आपको। तो जो लिबरेशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। लिबरेशन जो है
एज लॉन्ग एज, जब तक हमारे हृदय में डिजायर है, बिकॉज डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सिंस। सारे पापों का जड़ जो है वो डिजायर मतलब इच्छा, कुछ करने की इच्छा। सो डिजायर इन स्पेसिफिकली डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, भगवान कृष्ण से अलग होकर के एंजॉय करना। ये डिजायर जब तक रहेगा तो आप इस भौतिक संसार में हम आएंगे वापस जरूर। लेकिन ये डिजायर चला गया अगर, आई डोंट वांट टू एंजॉय बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में क्या एंजॉयबल है, कोई मुझे बताए क्या एंजॉयबल है तो मैं उसको इनाम दूंगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में कुछ भी चीज एंजॉयबल नहीं है, इस शरीर भी एंजॉयबल नहीं है, इतना कष्ट देता है, लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है, फिर भी उनको लगता है कि आई एम एंजॉइंग। पूछते हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, सब लोग एक दूसरे को पूछते हाउ आर यू। क्यों पूछते हैं? क्योंकि खुद दुखी है वो ये जानना चाहता है कि कहीं सामने वाला मेरे से ज्यादा सुखी तो नहीं है, इसीलिए पूछते हैं। और अगर कुछ बोल दोगे कि यार मैं बहुत दुखी हूं मैं, तो अंदर अंदर खुश होता है आदमी, चलो कोई तो मिला जो दुखी है मेरे अलावा। सही बता रहा हूँ, एकदम साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। फिर बोलता अच्छा अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, उसका बताओ बताओ अपना दुखड़ा बताओ। उसका दुखड़ा सुनने की इच्छा होती है उसको। हाँ, आप हम में से कितने लोगों की दूसरे की दुखड़ा सुनने की इच्छा होती है? होती है, लेडीज लोग को ज्यादा होती है। तो क्यों होती है? देयर कुड बी मेनी रीजंस। वन ऑफ द रीजंस इज लोगों को अच्छा लगता है कि अरे वो दुखी है, तो आई एम नॉट अलोन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मेरा दुख कम है उसके दुख से, मैं खुश हूं। सो जब हम पूछते हैं तुम कैसे हो, इसका मतलब है कि मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे से ज्यादा सुखी हो क्या। तो ये संसार में शरीर इतना कष्ट देता है, आदि भौतिक क्लेशा, आध्यात्मिक क्लेशा और आदिदैविक क्लेशा, राइट। सो क्लेश की कमी नहीं है इस दुनिया में। क्लेश जो है आपके मन से शुरू होता है। माइंड इज द फर्स्ट प्लेस। माइंड इज द बेस्ट एनिमी एंड द बेस्ट फ्रेंड बोथ। अगर आप, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप मन को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, एंड इट बिकम्स अ रीजन, इट बिकम्स अ वाया मीडिया फॉर आत्मा, फॉर यू टू गो बैक टू गॉड एंड बैक टू कृष्णा। ऐसा नहीं मन को उठा के फेंक दो, ऐसा नहीं। मन इज वेरी पावरफुल, माइंड इज वेरी पावरफुल, एंड मन की शक्ति से ही आप कृष्ण के पास जा सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र, मंत्र का अर्थ होता है मन त्राय, मन को फ्री करना। मन के अंदर जितने भी एंजाइटी है, जितने भी क्लेश है, जितने भी बुरे विचार है, उसको फ्री अप करना मंत्र का अर्थ होता है। जिस दिन हमारे वो मन शुद्ध हो जाएगा, दैट डे यू आर लिबरेटेड। सो मन से स्टार्ट होता है हमारा क्लेश। शरीर में क्लेश, सब अंग में दर्द करता है, सिर दर्द करता है, नींद नहीं आती, माथा फटे जा रहा है, माइग्रेन अटैक हो रहा है, लेकिन फिर भी आदमी सो नहीं पा रहा है। माइग्रेन अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि सोया नहीं ठीक से, स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस कंडीशन में यू नीड रेस्ट, बट फिर भी सो नहीं सकता है। कितने लोगों को माइग्रेन का एक्सपीरियंस होगा, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि सर दर्द बहुत हो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये है शरीर और मन का व्यथा। अभी मन और शरीर का व्यथा खत्म नहीं होगा तो परिजनों का व्यथा स्टार्ट हो जाएगा। पति, पत्नी, बच्चे, और उनका कोई सीमा नहीं है। जितना व्यथा दे सकते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा व्यथा देंगे, जानबूझ के नहीं। रिमेंबर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो है हमारा जीवन भगवान कृष्ण के सेंटर में नहीं है। मगर अगर आप भगवान कृष्ण को अपने जीवन के सेंटर में रखेंगे, बीच में, तो आपको ये सारे क्लेश चले जाएंगे। इवन आदि भौतिक क्लेश भी नहीं रहेगा। आदि भौतिक क्लेश भी नहीं।
ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जिसमें कुछ दुर्घटना हुई या कुछ भूकंप आया तो सब घर गिर गए, एक भक्त का घर था वो नहीं गिरा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं। सो ये सारे क्लेश जो है वो हमारे यही कारण होता है कि डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। तो जब आदमी इस डिजायर से मुक्त हो जाता है, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, वन इज अद्वैता एंड अदर इज द्वैता। सबको पता है इन दोनों में डिफरेंस, अद्वैता और द्वैता? किसी को नहीं पता है? हाथ ऊपर करिए। बहुत लोगों को नहीं पता है। सो अद्वैता स्कूल ऑफ थॉट वाज गिवन बाय शंकराचार्य, एंड उनका ये कहना है कि अद्वैता मीन्स देयर इज, द्वैता मीन्स टू, अद्वैता मीन्स वन, मीन्स गॉड एंड जीवात्मा इज वन। या आत्मा एंड परमात्मा is one. Okay. Aham Brahmasmi. That is correct. It's not wrong. But it's partially correct. Okay. So ये कुछ कारण है जो शंकराचार्य जो है उन्होंने भ्रमित करने के लिए लोगों को एक तरह से भ्रमित किया, एक तरह से लोगों को वापस वेदास में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने ये बेसिक्स बताया। लेकिन अंत में कहा उन्होंने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते निसन्नीत काले नहीं रक्षति दुक्रिम करनी। All this word jugglery and philosophy is not going to save you. Bhaja Govindam. And then Jagannath Ashtakam that we sang today, Kadachit Kalindi, is written by Shankaracharya. अगर शंकराचार्य himself is the impersonal, then why is he glorifying Jagannath? Jagannath is a person. Krishna, he is talking about Radharani there. He is saying when Jagannath is very much tired, जब भगवान जगन्नाथ आलिंगन सुखो, जब भी भगवान कृष्णा जगन्नाथ जब बहुत थक जाते हैं तो राधा रानी इनको गले लगाती है, उनको उनका हृदय शांत करती है, उनके पैर में जब कांटे या पत्थर चुभते हैं उनको सब सहलाते हैं। सो शंकराचार्य is talking about the intricate pastimes of Lord Krishna and Radharani. And Shankaracharya is the one who propagated the impersonal philosophy. So it is a bit confusing. Advaita philosophy. Advaita means we are one. Then the Dvaita philosophy, those who are from South India, they will know it very clearly. माधवाचार्य का आपने अगर फोटोग्राफ और मंदिर गए होंगे तो देखा होगा, उनके हाथ ऐसे रहते हैं। देखा है आपने फोटो? सो हम लोग फोटो जब खींचते हैं तब ऐसे करके फोटो खींचते हैं। इट्स वी फॉर विक्ट्री, बट दिस इज फॉर द्वैता, द्वैता फिलोसफी। माधवाचार्य इज वन ऑफ आवर फाउंडर आचार्य of our parampara system. Gaudiya Madhva, Brahma Madhva Gaud Sampradaya, right? So Madhvacharya is our founder acharya, and he is the one who propagated the Dvaita philosophy, where he says Jivatma and Krishna, or Jivatma and Bhagwan are different. Those both are different. So Advaita means oneness. And Dvaita means different. And then Mahaprabhu took the Madhvacharya's philosophy and gave more meaning to it, how they are different. And then he connected the oneness also, which is called Achinta Bheda Abheda Tattva. Means simultaneously oneness and simultaneously different. इसका अर्थ ये है कि जीवात्मा जो क्वालिटेटिवली, क्वालिटी गुण के हिसाब से परमात्मा या भगवान से के जैसा है, लेकिन क्वांटिटेटिव वाइज भिन्न है। सेम एट द सेम टाइम इट इज सेम एज वेल एज डिफरेंट।
No? Achintya means inconceivable. You cannot conceive, you cannot understand how it is. It is the same. The Jivatma has the same qualities as the Paramatma, but they are not in full. So the qualities जो हमारे गुण हमारे परमात्मा जो हमारे आत्मा के से गुण आते हैं वो है loving, caring, and serving. So the serving quality is there in Krishna also. Krishna serves whom? Krishna serves the devotees. And devotees serves Krishna. So अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ना मैं भगवान कृष्ण को क्यों सेवा करूं, सब मेरा सेवा करना चाहिए. कुछ लोग होते हैं they are envious. Why Krishna says you serve me? Why Krishna says you do this menial service? Why? Who is he? Why not I? भगवान कृष्ण जब ये बोल रहे हैं भगवत गीता में, उस समय वो सर्व कर रहे हैं अर्जुन को ड्राइवर बन के. ये सोचो आप. लॉर्ड कृष्णा जब ये बोल रहे हैं कि यू सर्व मी, that time he is already serving his devotee as a driver. How many of us want to be a driver of someone else's car? No one. He is taking that menial service. So the service attitude is there in Krishna. That is why it's there in us. So every quality that we have, हर गुण जो हमारे हृदय में जो आत्मा से आता है वो भगवान से आता है, क्योंकि हम ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः, we are a particle of God or Krishna. Just like a spark of fire has the same quality of fire, but a spark can create a dot on a paper, but a fire can burn the whole jungle, forest, right? That is the difference. So qualitatively one same, but quantitatively different. So that is Achintya Bheda Abheda Tattva. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारे मध्वाचार्य का फिलॉसफी, और आप अगर अचिंत्य भेद अभेद तत्व आपको समझ में आया, आप माधवाचार्य का द्वैत फिलॉसफी डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों एकदम एक जैसा लगेगा. थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. In fact, one person told me some time ago, he was from South India, he was following the traditional Madhvacharya tradition. और उन्होंने वो भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद पढ़े, बोले एकदम हमारा जो मध्वाचार्य का हमारा जो लाइन में है एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम. सो इट इज बीन प्रिजर्व्ड एंड चैतन्य महाप्रभु एडेड सम एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर मोर क्लैरिफिकेशन. सो जो इम्पर्सनल लोग रहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं, और जो द्वैत फिलॉसफी जो भक्त है, जो कृष्णा का भक्त है, वो गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं. लेकिन जो इम्पर्सनल लिबरेशन होता है, वो लोग वापस आना ही है उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि डिजायर उनका जो है नष्ट हो गया. लेकिन बिकॉज आत्मा इज एक्टिव एंड इट हैज डिजायर, इट कैन नॉट बी डिजायरलेस. आत्मा का नेचर ही है कि उसका डिजायर होगा, लेकिन डिजायर भगवान को सेवा करने का डिजायर होगा तो आप आगे चले जाएंगे गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ लोक. लेकिन अगर आपका सिर्फ डिजायर नष्ट हुआ है, आई डोंट वांट टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट आई आल्सो डोंट एक्सेप्ट कृष्णा, आई डोंट वांट टू सर्व कृष्णा, तो आप ब्रह्म ज्योति में रहेंगे बस. So Prabhupada talks about two types of liberation. तो जो लोग भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को दिव्य मानते, दिव्य इज व्हाट डज दिव्यम मीन्स? Divine. You can say pure also. Pure which does not have any tinge of modes of material nature. Impurity कब आता है? जब when there is रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण.
These gunas are touched on the any of these. जैसे अगर हम कोई भी चीज करना चाहते हैं उसमें अगर कोई गुना है, रजोगुण अगर टच किया हुआ है तो इट कैनॉट बी प्योर. So divyam means does not. So material world devi yesha gunamai mama maya duratyaya. So Krishna says that everything in this material world is governed by the three modes of material nature, even birth and death, जन्म, कर्म and मृत्यु. तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी एक कर्म या फिर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से के अकॉर्डिंगली ही होता है, बच्चा पैदा होता है. लेकिन when Krishna appeared in the womb of Devaki, he did not appear like a normal human being through the vaginal birth. No. कृष्णा जो है वो माँ के पेट में तो थे, लेकिन वो साक्षात रूप में बाहर प्रकट हुए. माँ के पेट से नहीं निकलना पड़ा उनको, कृष्णा को. Not like normal birth. So that is where Janma is Divyam. He takes birth, but we need to understand that Krishna taking birth is different from a normal human being taking birth. दोनों को जन्म बोल रहे हैं, although we call it as appearance day. We call it appearance of Krishna in English. या हम बोलते हैं आविर्भाव. But it is not Janma. And Karma, whatever Krishna does, जो भी भगवान कृष्ण करते हैं उसमें कोई भी टिंज ऑफ मेटीरियल, जैसे मैंने कहा कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब नहीं है. एंड ही डज इट फॉर द betterment of the entire society, entire human being, entire not human being but entire world including animals and insects, right? तो जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि कृष्णा का जन्म, कर्म और एक्टिविटीज एंड अपीयरेंस इज ट्रांसेंडेंटल, इज दिव्यम, वो इस शरीर को त्यागने के बाद वापस इस धरती पर वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में पैदा नहीं होगा. हम सोचते हैं कि अभी इसका भगवान कृष्ण का हम फोटो है या हम मूर्ति है, विग्रह है, दैट इज ऑल्सो दिव्यम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विग्रह ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा हिमसेल्फ. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन धाम, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम. देयर इज नो डिफरेंस. जब हम जाते हैं धाम यात्रा में तो हमें उनमें मटेरियल चीज दिखते हैं. Then we are not divyam. We are not going to त्यात्यादेहम पुनर्जन्म नेति. त्यात्यादेहम पुनर्जन्म होगा. So जब हम विग्रह का पूजा करते हैं तो हमें विग्रह का सेवा करते हैं तो हमें विग्रह को कृष्ण से, भगवान से भिन्न नहीं समझना चाहिए. अगर हमें लगता है कि विग्रह एक लकड़ी काठ का है या मेटल का है या स्टोन का है, and he doesn't act, doesn't behave, doesn't do anything, he's just like a doll, then your material conception. So the appearance of Krishna in the form of Vigraha is also transcendental. So today कल जो है, जैसे कि मैंने कहा कि कल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा था और हमारे रावेत मंदिर में कल है, होने वाला है. तो मैंने सोचा श्री जगन्नाथ के ऊपर में हम थोड़ा सा कथा, स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे, सुनेंगे. सो इट इज रिलेटेड टू जन्म कर्म च मे दिव्यम, बिकॉज जगन्नाथ का, भगवान का जो विग्रह है और जगन्नाथ का जो एक्टिविटीज है, जगन्नाथ जी का जो भी रथ यात्रा अटेंड करता है, जगन्नाथ जी का जो भी लीलाएं सुनता है, वो सब दिव्य है. धाम भी दिव्य है. सो आज मैं मोस्टली लोगों ने जगन्नाथ कथा, लास्ट टाइम हुआ था ना जगन्नाथ कथा, सो आज मैं अलग टाइप का कथा करूंगा जगन्नाथ का. सो इट इज रिलेटेड टू द जगन्नाथ इन मायापुर, राजापुर. Rajapur is a place about a kilometer, 1 or 2 kilometers from
द मेन इस्कॉन टेम्पल इन मायापुर। और ये विग्रह है वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। आप इनको देखिए, एकदम ट्रांसेंडेंटल, वेरी ट्रांसेंडेंटल, राइट? एंड whenever I see Baldev, he's like he's in this mood, and Jagannath is like सबको आलिंगन, आइए सबके लिए। और सुभद्रा महारानी जो एकदम छोटी सी क्यूट सी बीच में बैठी है एकदम। ओके, दिस आई लाइक देम अ लॉट। और इनफैक्ट हमारे घर में भी जगन्नाथ है मायापुर में, और छोटे हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम बड़ा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हरे कृष्णा को हम स्थापित करेंगे। तो हमारा इच्छा है कि यही रूप में स्थापित करेंगे। And this is different than the Jagannath Puri, but it is not different. अचिंत्य भेद। तो ये जो मंदिर है वो मायापुर धाम में, मायापुर धाम नवद्वीप is 9 islands, and the 9 islands are in the shape of a lotus flower, कमल के फूल के समान है, जिसमें बीच में अंतरद्वीप है, और बाकी साइड में 8 पंखुड़ियां हैं कमल की। सीमंत द्वीप, रुद्र द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, जानु द्वीप, ऋतु द्वीप, कोल द्वीप एंड मध्य द्वीप एंड गोद्रुम द्वीप। ये आइलैंड जो है अभी इतना प्रकट रूप में नहीं दिखता है, लेकिन जब महाप्रभु के समय में ये सब आइलैंड्स जो है आइलैंड जैसे दिखते थे। अभी भी कुछ है। तो जब आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेंगे तो ये 9 आइलैंड्स में आपको चल के जाते हैं हम। जैसे मैंने किया था, तो कोविड के टाइम में जैसे गए थे हम, तो हम सुबह चल के जाते थे, शाम को चल के आ जाते थे, डबल हो जाता था। पर अभी आप जाएंगे मार्च में परिक्रमा करने, तो आप चल के जाएंगे, वहाँ पे टेंट गाड़ते हैं, वहाँ रहेंगे, फिर नेक्स्ट डे अगले द्वीप में जाएंगे, ऐसा होता है। तो इट इज लिटिल बिट इजियर। बट जब मैं लास्ट गया था वो कोविड के टाइम में, तो वहाँ पे टेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, तो हम जाते थे और आ जाते थे, तो डबल हो गया वॉकिंग। तो 17 किलोमीटर गए, 17 किलोमीटर आए, 34 किलोमीटर, दैट्स द मैक्सिमम। शॉर्टर भी है, शॉर्ट वाले भी है। तो नवद्वीप धाम जो है वो किसने बनाया? राधा रानी क्रिएटेड दिस। फॉर व्हाट रीजन? कृष्णा चैतन्य महाप्रभु जी आ रहे थे ना, इनके लिए। उसके भी पहले राधा रानी ने कृष्णा को अट्रैक्ट करने के लिए ये धाम बनाया, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। और ये वर्णन है कि नवद्वीप धाम में बहुत सारे फूल और लताएं ये है। इवन आज भी एक स्थान है चंपाहाटी, जहाँ पे बहुत सारे चंपा गाछ और चंपा के पेड़ हैं। और आई थिंक इट इज इन मध्य द्वीप, आई एम नॉट श्योर, और ऋतु द्वीप, आई एम नॉट श्योर। हम गए थे चल के। तो कहते हैं कि चंपाहाटी में राधा रानी और गोपियां रोज आती थी चंपा का फूल तोड़ने के लिए। रोज कहाँ से? वृंदावन से। वृंदावन से मायापुर रोज आती थी चंपाहाटी में चंपा के फूल तोड़ने के लिए। क्या ये संभव हो सकता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मायापुर धाम जो नवद्वीप है और गोलोक वृंदावन धाम सेम है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों एक ही जगह है। जैसे आपको अगर मेरे पास उसका फोटो है तो मैं there is no time and space for the transcendental world, right? टाइम स्पेस से एक्ट नहीं करता है, लेकिन इवन अदरवाइज डिस्टेंस वाइज ऑल्सो इट इज I have it or not, ढूंढना पड़ेगा, सॉरी। सो आप देखेंगे उसमें फोटो जो हमारा कॉस्मिक
मैनिफेस्टेशन का फोटो है जिसमें नीचे में मटेरियल वर्ल्ड है, ऊपर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे गोल बना है। एंड देन नीचे में आप देखेंगे कि महाविष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, सर्वदक्षाय विष्णु, देन ब्रह्मा इज born on the lotus flower, और ऊपर में बहुत सारे वैकुंठ लोक है, बीच में विरजन नदी है, और ये है ब्रह्म ज्योति, और ये सारे वैकुंठ लोक के बियॉन्ड बीच में एक कमल सा एक बना हुआ है लोटस, जिसको हम गोलोक वृंदावन धाम बोलते हैं। आप उस फोटो को जूम करके देखिए, उस कमल के जो सेंटर है उसमें दो पार्ट है, वन पार्ट इज नवदीप, अदर पार्ट इज वृंदावन। You zoom it and then you see, because when you, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव से जुड़े हुए जैसे हम लोग हैं, प्रभुपाद की मर्सी, महाप्रभु की कृपा के कारण, when you go back to Golok Vrindavan, you will go in two places simultaneously. It's not easy to conceive, right? आप जो है महाप्रभु के संकीर्तन में भी पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ, और कृष्णा के लीला में भी पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ, और ये स्पेशल प्रिविलेज गौड़िया वैष्णव परंपरा में ही है सिर्फ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोलोक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नवदीप धाम, एंड महाप्रभु इज बोर्न इन द सेंटर in Antardvip. And Antardvip, each of these 9 islands represents one limb of bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Padya Sevanam, Atma Nivedanam. So, Antardvip जो है आत्म निवेदन को दर्शाता है, सरेंडर, आत्म निवेदनम, because that's your first. Although the first limb that you engage in devotional service is श्रवणम, लेकिन श्रवणम तो आप भक्ति मार्ग में जुड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप भक्ति प्राप्त हो गया, भक्ति जब आप समझ लो कि आप भक्त बन गए, तभी आत्मनिवेदनम, सरेंडर। That is why we focus so much on surrender. Sarvadharman parityajya mām ekam sharanam. This is the most quoted verse in our by Prabhupada and by in our ISKCON, in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, right? So surrender. Surrender is the first principle of bhakti. So Antardvip जो है represents Atma Nivedana, and then the different petals, different islands represents different limbs of भक्ति, राइट? सो ये जो अंतर्द्वीप है, यहाँ पे महाप्रभु का अपीयरेंस है, और जो आप यहाँ पे देखेंगे सीमंत द्वीप, हियर सीमंत द्वीप इज द प्लेस वेयर जगन्नाथ मंदिर इज देयर। सीमंत द्वीप इज वेरी क्लोज, about less than 2 kilometers. Vamanpukur is a village, and after that there is Rajapur. वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है, हम गए, और वहाँ पे इसका मैं कथा बताता हूँ। So this is the Jagannath Baldev Subhadra Maharani situated in the Simanta Dweep और राजापुर। So एक और बात है कि जो धाम होता है ना, वो हर तरह से कंप्लीट होता है, बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीट, देयर इज नो गैप, देयर इज नो फॉल्ट इन कृष्णा, एंड इन सिमिलर वे कृष्णा's डिवोटी इज ऑल्सो कंप्लीट। कृष्णा's जो भक्त होते हैं वो हर तरह से उनको सारे गुण होते हैं, ऑल क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। और उसी तरह से जो धाम होता है कृष्णा का, इट इज ऑल्सो कंप्लीट। सो एक कृष्णा का जो धाम है, कोई भी धाम, तो मायापुर धाम के बारे में मैं बताता हूँ। वहां पे सारे सब कुछ है वहां पे। कैसे? जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, वहां पे ये गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है,
वहां पे इवन पुष्कर लेक इज देयर. हाउ मेनी ऑफ यू गॉन टू पुष्कर लेक इन राजस्थान? वन. मैं भी गया. टू. तो पुष्कर लेक राजस्थान में है. वहां कोई ज्यादा लोग जाते नहीं है. इट्स नॉट वेरी वेल नोन. तो मायापुर में भी पुष्कर लेक है. ओके. नरसिंहपल्ली इज अ प्लेस क्लोज टू मायापुर वेयर लॉर्ड नरसिंहदेव उनका सेल्फ मैनिफेस्ट मूर्ति है. और कहते हैं कि नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिप का जब भी पेट फाड़ा उसके बाद में हाथ धोने के लिए नरसिंहपल्ली में आए. वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड है, वहां पे हाथ धोए. उसमें डुबकी मारो आप. सो मायापुर धाम में सब कुछ है. सो व्हाई नॉट जगन्नाथ? सो जगन्नाथ इज देयर. एंड देन जगन्नाथ मंदिर का गार्ड करने के लिए वहां पे लॉर्ड शिवा भी है. आपने देखा वहां पे? राजापुर में आप जब जाएंगे तो बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है और उनके पीछे साइड में आप जाएंगे तो एक शिवलिंग है. वो बहुत पुराना शिवलिंग है वो. और वो भक्त लोग कहते हैं कि जो वहाँ पे कई बार बड़े लंबे चौड़े आकार के महादेव शिवा जो है वो घूमते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में. वहाँ घूमते हैं, वो रक्षा करते, धाम की रक्षा करते शिवा. तो वहाँ पे धाम के रक्षा करने के लिए शिवा भी है. सो ये जो इनका जो स्टोरी है मैं थोड़ा बताता हूँ शॉर्ट में. कितना मुझे शॉर्ट में करना पड़ेगा. सो दिस लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी wanted to appear in मायापुर एंड इन 7th century. अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st century. तो 7th century which is how many 100 years? 1400 years ago. लगभग 1500 साल पहले भगवान जगन्नाथ मायापुर में आना चाहते थे. तो एक रक्तबाहु नाम का मुस्लिम या इन्वेडर था. ही वॉज इन्वेडिंग जगन्नाथपुरी. सो जगन्नाथ जी ने वो प्रीस्ट लोगों के सपने में आए, बोले मुझे ले चलो, मुझे मायापुर, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है वहाँ ले चलो. मुझे कहाँ से लेके जाना है? तो बोले रक्तबाहु और उसके सेना जो है वो रोड से आ रहे हैं, आप जंगल के रास्ते से ले चलो. जंगल के रास्ते से रातों रात उन्होंने तुरंत जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को वहाँ से उठाए और लेके गए. कहाँ लेके गए? जो भगवान बोलेंगे जहाँ वहाँ लेके जाएंगे. तो वो लेके जा रहे, बोले वेस्ट बंगाल में ले चलो. वहाँ लेके गए और जब ये प्लेस पहुंचा, मायापुर प्लेस में पहुंचे, तो भगवान वहाँ रुक गए. बोले अब मैं यहीं रहूँगा. उनकी इच्छा थी. तो वो सारे जो सेवक थे, जो भी डिवोटीज थे जगन्नाथ के, वो वहीं पे फंस गए. इन दी 7th century, 1400 साल पहले वहाँ पे फंस गए. उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का वहाँ पे सेवा किया बहुत सालों तक, सदियों तक. फिर धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो वो मंदिर जो है डिसअपियर हो गया. मूर्ति भी डिसअपियर हो गई. दैट वाज 7th century. फिर से भगवान लेकिन भगवान वहां से कभी मायापुर से गए नहीं, क्योंकि वो तो उनका धाम है. फिर उनका लीला ऐसा है कि 500 साल पहले देयर वाज वन डिवोटी. जस्ट गॉट अ प्रिंट आउट और PDF फ्रॉम ISKCON Desire Tree. Open that. जगदीश गांगुली. तो 500 साल पहले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के समय पे एक भक्त थे जगदीश गांगुली, जो वहां पे रहते थे मायापुर में. और उन्हें जगन्नाथ जी से बहुत अट्रैक्शन था. हर साल जब भी रथ यात्रा होते थे तो वो 900 किलोमीटर चल के जाते थे. सब लोग जाते थे, क्योंकि उस समय तो ट्रेन और एरोप्लेन सब बस वगैरह नहीं था, तो लोग चल के जाते थे.
और वो हर साल जाते थे और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, महाप्रभु से के संपर्क में आके उनकी सेवा करते थे, उनसे उनका कीर्तन सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, सर्व महाप्रभु। पर एक बार ऐसा हुआ कि ये जो जगदीश गांगुली प्रभु है, इनको कुछ बीमारी हो गई जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उन्होंने वो जाना चाहते थे, सारे भक्तों जब जा रहे थे, सब भक्तों की रथ यात्रा स्टार्ट हो रहा है, लेट्स वो 1 महीना पहले निकल जाएंगे पद यात्रा पे, तो ये भी बोले मैं भी चलूंगा। तो सबने बोला कि आपको तो दिखाई नहीं देता है, आपको कष्ट हो जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको कौन संभालेगा, और आप देख भी नहीं पाओगे कृष्णा जगन्नाथ को, महाप्रभु को। तो बोला मैं अपने कानों से देखूंगा और भगवान मुझे देखेंगे, मैं जानना चाहता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। लेकिन वो भक्त लोग ने एडवाइस नहीं किया, बोला मत जाओ। तो उनकी इतनी प्रबल इच्छा थी, तो लेकिन फिर भी जा नहीं पाए। तो उनको भगवान आए रात को सपने में, उन्होंने कहा कि आप सुबह जाओ, गंगा स्नान करने जाओ। रोज गंगा स्नान करते हैं मायापुर में, अभी भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो रोज गंगा स्नान करके फिर जाके दर्शन करते हैं भगवान का। मैं भी वहाँ जब भी जितने टाइम था वहाँ एटलीस्ट जाकर के मंगल आरती के बाद में गंगा में भगवान को चढ़ाए हुए फूल अर्पण करते हैं, थोड़ा पानी छिड़कते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फिर जप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रभु हैं, ये गए, बोले उनको सपने में आए, भगवान बोले कि आप जाइए गंगा स्नान करेंगे जब आप, तो आपको पानी में एक लॉग आएगा, लकड़ी का बड़ा, क्या बोलते तना, दारू। सो आप उसको लेकर के, एक नाम बताया, उस गांव में जाइए, वहां पे एक कारीगर है, नहीं वो आप मिक्स मत करिए, वो स्टोरी जो है वो जगन्नाथपुरी का है, नीलाचल चंद्र का। ये जो है ये मायापुर का है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। आपको लोगों को जगन्नाथ का कथा, मायापुर के जगन्नाथ का कथा सुना रहा हूँ। तो उन्हें कहा कि ये कारीगर है, वो बनाएगा, लेकिन वो शुरू में मना करेगा, आप उसको इंसिस्ट करना। उसको कुष्ठ रोग है, उसकी उंगलियां सब सड़ गई, कुष्ठ रोग है, लेकिन उसको ये सेवा दो और अंत में वो पूरा करेगा और उसका कुष्ठ रोग मैं ठीक कर दूंगा। तो वो अगले दिन गंगा में स्नान किए, तो जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही एक लकड़ी का बड़ा पीस आया, और वो लकड़ी लेकर के तुरंत लोगों के साथ हेल्प लेकर के लकड़ी उठाए, उस गांव में गए। उस भक्त का नाम इसमें याद नहीं आ रहा है मुझे। वहाँ गए तो वो बोला नहीं मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरा तो पूरे उंगलियों में कुष्ठ रोग है, मैं तो पकड़ भी नहीं सकता हूँ चीजल हैमर। तो उसको बहुत इंसिस्ट करते हैं गांगुली प्रभु जी, बहुत इंसिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं मेरे सपने में भगवान आए, ऐसा ऐसा बोला, आपसे सेवा लेना चाहते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोले भगवान की कृपा हुई है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो बहुत कोशिश करते हैं, उनको खून निकलता है, पस निकलता है, लेकिन फिर भी भगवान का वो मूर्ति कार्व करते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया आपको फोटो, ये जो मूर्ति है ये उन्होंने बनाया था, वो जो कारीगर है। और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो गया तो उनका कुष्ठ जो रोग था वो ठीक हो गया, जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया था। और ये 500 साल पहले की बात है। और फिर उन्होंने राजापुर जो स्थान है वहाँ पे ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्थापित किया, और वहाँ पे नित्य पूजा अर्चना और उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन काफी साल के बाद में फिर ऐसा हुआ कि नेग्लेक्ट हो गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का सेवा जो है वो, हरे कृष्णा, सुनिए आप। तो उनकी सेवा जो है वो अच्छे से नहीं हुई, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो है वो मिट्टी के अंदर धंस गए मंदिर में। ये जो मूर्ति जो है विग्रह वो धंस गए, और वहां पे बहुत बड़ा एंट हिल बन गया। एंट हिल क्या होता है? चींटी का घर है ना, मिट्टी का होता है।
और चींटी दीमक, एक्चुअली दीमक क्या खाता है? लकड़ी। और ये विग्रह किसके बने? लकड़ी के बने हैं। उनके ऊपर दीमक का घर बन गया। और बहुत साल बाद एक वहां के गांव के एक निवासी है, मतलब ये जो 500 साल पहले ये कार्विंग किया गया था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ढक गया। और इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद मायापुर में पूरा गंगा जी का विस्तार हो गया था और पूरा गंगा जी मायापुर को ढक दिए थे बहुत सालों तक। फिर बाद में जब गंगा जी पीछे गई तब ये सब स्थान वापस ऊपर आए। तो उस समय एक हाल ही की बात है, नॉट मोर देन 60 और 60 years बिफोर, मे बी 20th सेंचुरी, प्रभुपाद ने जब इस्कॉन स्टैब्लिश किया उसके कुछ 50-60 साल पहले की बात है। वहाँ पे एक भक्त एक गांव में, वहाँ पे उनको कुछ ऐसा फीलिंग आया कि यहाँ पे कुछ है, तो उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। तो वो जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा महारानी निकले। कहाँ से? दीमक के घर से। और ऐसे ही एज इट इज, नॉट अ सिंगल स्क्रैच, एक स्क्रैच भी नहीं। फिर उन्होंने वहां पे फिर से एस्टेब्लिश किया मंदिर। और जब इस्कॉन 1978 में वो भक्त लोगों ने ये मंदिर का दायित्व इस्कॉन को दे दिया, क्योंकि ये नहीं कर पा रहे थे। तो 1978 में ये मंदिर का दायित्व इस्कॉन ने लिया था। तब से आज तक वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है, छोटा सा है, और इसी रूप में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का वहाँ पे नित्य पूजा चलता है। तो आपसे मैं अनुरोध करूँगा, जब आप मायापुर जाएंगे तो जरूर आप जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान की लीलाएं जो है वो दिव्य है। तो भगवान जगन्नाथ जो है वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करते हैं। कुछ लीलाओं का वर्णन मैं संक्षेप में करूँगा। सबसे पहले बात तो ये है कि आप सोचिए, दीमक के घर में भगवान लकड़ी के रूप में थे, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, है ना। दैट इज इटसेल्फ दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। एक इसी इस्कॉन डिजायर ट्री में मैंने देखा था। सो जयमिनी घोष उनका नाम है। 15 साल का बच्चा था, वो वहां से जा रहा था, तो जगन्नाथ राजापुर के वहां से जा रहा था, तो एक बैम्बू का ट्री उनके आगे गिर गया और वो बेहोश हो गए। और जब उन्होंने होश संभाला तो ही वाज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। जब होश आया उनको, तो जगन्नाथ जी को सामने देखा। उन्होंने प्रश्न पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो वहां से आवाज आई कि मैंने नहीं किया, मैंने तो उल्टा बचाया तुझे। पेड़ गिर रहा था तुम्हारे पर, मैंने तुझे बचाया, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो बच्चा है, उसको जाना था नवद्वीप जो है मायापुर से काफी दूर है, गंगा भी क्रॉस करना पड़ता है। तो बोला, वो थोड़ा टेंशन में था, मुझे जाना है। तो उसने भगवान से मदद मांगा कि मुझे वहां ले जाओ। तो वो जो लड़का है, तो उसको कम कर दो, बस वो ईगो कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक। तो वो जो है वहीं से फ्लोट होते हुए गया और बिना बोट के, बिना नाव के गंगा भी पार किया। जगन्नाथ के लीला, जगन्नाथ के कृपा के कारण। तो दिस वाज वन इंस्टेंस। बहुत रिसेंटली ऐसा हुआ था कि बहुत सारे किस्से हैं। वहाँ पे प्रभुपाद के दो हमारे जनानिवास प्रभु और उनके भाई, जुड़वा भाई है, वो वहाँ पे प्रभुपाद ने उनको क्षेत्र संन्यास दिया था। मतलब वो लोग ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो क्षेत्र,
मायापुर क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। सो एक तरह से सन्यासी है। और उनको इंचार्ज बनाया था भगवान का सेवा करने के लिए। तो ऑल डीटी, इवन टुडे ऑल डीटी वर्शिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वन ऑफ द ब्रदर्स इज पास्ड अवे, बट तो वहाँ पे जितने भी आज भी जो भगवान का जो सेवा, अभी काफी एज हो गया उनको, तो उस समय की बात है जब भी जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, उसके बाद 9 डेज या आई थिंक 9 डेज भगवान का दर्शन बंद हो जाता है। उस समय भगवान को थोड़ा सा अंगराग करते हैं, मतलब वो उनका कलर वगैरह जो थोड़ा अच्छे से जो निकल गया होगा वो कलर करते हैं। तो उस समय उन्होंने भगवान के थोड़े से यहाँ पे थोड़ा कुछ उनको लगा कि उठा हुआ है लकड़ी या समथिंग, तो घिसा उनको गाल पे या हाथ पे, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसके बाद में कलर किया। तो जब वो सो गए, सुबह उठे तो वो डिवोटी के गाल पे भी पूरा लाल लाल यहाँ रैश हो गया, लाल लाल रैश हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, जगन्नाथ को मैंने थोड़ा सैंड पेपर से घिसा इसलिए ऐसा हो गया है ना। तो एक इंस्टेंस ऐसा है कि एक वो जो राजापुर है वो मुस्लिम इलाका है। तो वहां पे इनफैक्ट वहां पे राजापुर मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा मॉस्क है। वहां पे मुस्लिम बच्चे, काफी साल पहले की बात है, अभी भी वहां पे मुस्लिम लोग काफी हैं और वो मुस्लिम लोग फेवरेबल है। तो वो मुस्लिम लोग कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम सब बच्चे थे, तो मंदिर के अंदर आंगन में खेल रहे थे। तो वन ऑफ द मुस्लिम गर्ल्स, लोगों ने कहा कि तो पैर ऐसे फैला के मत बैठो, भगवान जगन्नाथ यहाँ पे, हम भगवान को पैर नहीं दिखाते ना। तो उसने बोला नहीं, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। सो शी ट्रीटेड दैट इन अ डिसरेस्पेक्टफुल वे। तो वो लड़की छोटी थी, 5 साल 6 साल जितने भी साल की थी, याद नहीं आ रहा मुझे, so I have to read the details, बट वो छोटी थी। और वो माता जी आज भी है मायापुर में। वो अपाहिज हो गई उसी समय, पैर उनका अपाहिज हो गया। बलदेव जी को बहुत गुस्सा आया। और एक केस में ऐसा है कि एक और लड़की खेलते खेलते सुभद्रा महारानी के जेवर कुछ उठा के लेने लगी, बच्ची। उसको पसंद आया तो बलदेव जी ने उनको जोर से थप्पड़ मारा। सुभद्रा महारानी जो है वो बीच में बैठी है, क्यूट सी, आपने फोटो देखा ना, क्यूट सी सुभद्रा महारानी बीच में बैठी है, जगन्नाथ एक तरफ, बलदेव एक तरफ। बलदेव बहुत गुस्से वाले हैं, हाँ। और वो सुभद्रा महारानी को कोई छेड़ेगा तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे, थप्पड़ मारा और वो जेवर वापस आ गया। सो दीज आर सम ऑफ द पास्ट टाइम्स। सो अच्छा, वहां पे ऐसा है कि भक्तों को मैनेज, ये 2-2 मंदिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था शुरू में। तो वो क्या करते थे कि जगन्नाथ जी का प्रसाद इस्कॉन मंदिर से आता था, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में हमारे बहुत बड़ा किचन है। तो राधा माधव, अष्टसखी और महाप्रभु पंचतत्व सबका और नरसिंह देव का भोग वहां बनता है। तो जगन्नाथ जी का भी भोग वहीं बना के वहां से लेके आते थे राजापुर में भोग लगाने के लिए, हाँ। और वहां पे किचन विचन नहीं था, अब है। तो जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगा। तो जगन्नाथ जी सपने में आए पुजारी की, मैं जा रहा हूं यहाँ से, यानी स्टार्टेड वॉकिंग। फिर बोले नहीं, जगन्नाथ तो पेटू है, उनको तो बहुत जगन्नाथ इज इन ऐश्वर्य भाव। लेकिन उनको, जैसे जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी में 600 कुक्स है, मेन कुक 600, और 1000 उनके असिस्टेंट है। तो 1600 लोग कुकिंग में सेवा करते हैं जगन्नाथपुरी में। और वो लोग गैस नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते हैं, कोई भी चीज नहीं यूज करते, सिर्फ लकड़ी में बनाते हैं। और चूल्हा होता है, और वो भी एक के ऊपर एक कितने मटके रखते हैं,
और सबसे पहले वो ऊपर वाला मटका जो होता है वो कुक होता है। जादू, हीट सबसे ज्यादा नीचे है लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला कुक होता है। तो जगन्नाथ जी के सेवा में बहुत कुकिंग सेवा होता है ना। जगन्नाथ जी को ऐसे नहीं हम, इसलिए जब अगर आपके घर में जगन्नाथ जी है तो कम से कम 5 टाइम भोग लगाना है, मिनिमम 5 टाइम्स। जगन्नाथ जी को बहुत सारा प्रसाद भोगा देना पड़ता है। और वो तो अपनी इच्छा से प्रेम से देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई रूल है। तो वो चल पड़े, नहीं मैं नहीं रहूंगा, यहाँ से जा रहा हूँ। बोले नहीं हम यहाँ किचन बनाते। फिर अभी राधा माधव का टाइम टू टाइम भोग लगता है लेकिन जगन्नाथ का ज्यादा भोग लगता है। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ को बहुत सारा प्रसाद चाहिए, भोगा चाहिए। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। और ये मत समझना कि जो भगवान जो है वो काठ के या लकड़ी के बने हैं। He cannot interact even in our home। आपके घर में भगवान जो विग्रह का रूप इसलिए लेते हैं कि वो भक्तों से इंटरैक्ट करने के लिए, आदान प्रदान, सेवा का अवसर देने के लिए उन्हें अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा लगता है सेवा लेना, सेवा करना। तो ये कुछ लीलाएं हैं। और आपसे अनुरोध करूंगा जब भी आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर कीजिए। ओके, बोलो जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? नवकलेवरा। तो मायापुर में नवकलेवरा नहीं होता है। नवकलेवरम जो है वो पुरी में होता है। और उसका तो ओरिजिनल स्टोरी तो काफी लंबा है, आप सब लोग ने सुना होगा। लेकिन 12 साल में एक बार उनको जो है जगन्नाथ का फ्रेश कार्विंग होता है। हाँ, और स्पेसिफिक वो पुजारी को सपने में आते हैं कि यहाँ से ये लकड़ी लेके आना है। और वो जंगल में जो लकड़ी जो रहता है जगन्नाथ का, जो जिससे विग्रह बनता है, उसको बहुत सारे सांप होते हैं, वो रक्षा करते हैं। एक जंगल में जो जगन्नाथ जी का जो पेड़ है जिससे वो बनते हैं जगन्नाथ जी, वहां पे किसी टूरिस्ट लोग ने वहां पे आग लगाया था। तो बहुत सारे सांप आ गए उनको काटने के लिए। और सांप है नाग देवता, वो उनकी रक्षा करते हैं। फिर उनको पुजारी को सपने में आता है कि ये स्पेसिफिक टाइप का लकड़ी लेकर के कार्विंग करो। तो उस 12 साल में एक बार उनको कार्विंग करते हैं, फिर उनका प्राण स्थापना करते हैं। मतलब जो अभी जगन्नाथ है उनमें से प्राण उसमें से इसमें ट्रांसफर करते हैं। इट्स अ प्रोसेस। तो वो नवकलेवरम बोलते हैं। ठीक है। लाइन बंद हो जाती। अच्छा, हाँ ट्रांसफर करते हैं उस टाइम का। राइट। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? चलो फिर हम लोग अभी क्या करना है, आरती करना है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।